हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जेबीटी वर्सेस बीएड केस में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसके अलावा एनटीटी भर्ती में मिले अच्छे संकेत और आउटसोर्स ओपीएस कर्मचारियों के तबादले पर आज की नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे जेबीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि जेबीटी का जो मामला है वो प्रदेश में करीब 4 साल होने वाले हैं, लेकिन जेबीटी की भर्ती जो है वो अभी तक सही मायने में नहीं हो पाई है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी का मामला लगा था। राजस्थान का ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई इस पर होनी थी और इस पर जो है वो काफी बहस हुई एनसीटी की तरफ से। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो एनसीटी और एमएचआरडी की ओर से अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और एनसीटी और एमएचआरडी जो है वो बीएड के फेवर में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। हिमाचल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी कि वहां पर जो है वो राजस्थान के इस केस पर क्या जो निर्णय है वो लिया जाता है। लेकिन आज काफी लंबी जो है वो इस पर बहस हुई और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है यहाँ पर एनसीटीई और एमएचआरडी को कि अभी जोधपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था जिसमें कि बीएड को जेबीटी में पात्र नहीं माना था, उस फैसले पर कहा है कि इस पर स्टडी करनी होगी और इस पूरे मैटर को जो है वो समय देना होगा कि आखिर जो है वो जोधपुर हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो है अब ये कहा गया है कि मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो अंतिम फैसला 12 अक्टूबर को अब जेबीटी भर्ती पर होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जब आज हमारी बात प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर से हुई तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जेबीटी के अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, कमीशन पास कर लिया है और उनका रिजल्ट जो है वो कुछ दिन बाद घोषित हो जाएगा, बीएड भी उसमें शामिल है, तो क्या उनकी नियुक्ति जो है वो आगे कर दी जाएगी या क्या जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो इस पर जो है वो शिक्षा निदेशक का कहना था कि इसमें जो है हम हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो है वो यहाँ पर आप बीएड को भी कंसीडर करें। लेकिन इसी के साथ अब शिक्षा विभाग जो नियुक्तियां यहाँ पर जेबीटी को देगा, यानी कि बीएड वालों को जो नियुक्तियां जेबीटी में मिलेगी उसमें उनके नियुक्ति पत्र पर ये लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा उस फैसले के आधार पर जो है वो बीएड को आगे भी कंटिन्यू उनकी सेवाओं को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर शिक्षा विभाग की ओर से बीएड को भी जेबीटी में मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट स्कूल में दे दी जाती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि जेबीटी भर्ती में बीएड को पात्र नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो बीएड जो जेबीटी स्कूलों में लगाए गए होंगे हिमाचल प्रदेश के, उनके नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो एक चिंता वाली बात जो है वो बीएड के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जरूर है, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त लगाई जाएगी कि यहाँ पर जो है अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो बीएड को जेबीटी में पात्र नहीं माना तो ऐसे में बीएड की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर जेबीटी भर्ती को लेकर थी और इसी के साथ जेबीटी का जो रिजल्ट है वो इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कमीशन की ओर से भी एक यहाँ पर जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी गई थी और ये जानकारी कमीशन ने मांगी थी कि जितने भी बीएड के मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी है उनके टैट को किस तरह से जो है वो यहाँ पर मान्य माना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी है जिन्होंने टैट पास किया है लेकिन उन्होंने 1 to 5 यानी कि पहले से 5वीं वाले बच्चों को पढ़ाने वाला जो एक टैट परीक्षा होती है उसे पास नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 8th तक जो है वो टैट पास किया है। तो ऐसे में 1 to 5 वाला टैट पात्र माना जाए या फिर क्या किया जाए, इस पर क्लैरिफिकेशन जो है वो शिक्षा विभाग से मांगी थी और शिक्षा विभाग
का ये कहना है कि 3 और 4 दिन में इस क्लैरिफिकेशन को कमीशन को भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर जेबीटी का निकाल दिया जाएगा। तो एक ये जेबीटी को लेकर आज अपडेट थी जिससे हमने आपको अवगत करवाया कि अब जेबीटी भर्ती को लेकर जो है वो बीएड को झटका लग सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जेबीटी में बीएड को पात्र नहीं माना जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी उन ऑर्डर्स को माना जाएगा और बीएड की जितनी भी नियुक्तियां होगी उन्हें निरस्त किया जाएगा। तो एक ये अपडेट थी और इसी के साथ अब बात करते हैं एनटीटी को लेकर। तो एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि एनटीटी के जितने भी हमारे आगे होने वाली भर्तियां हैं, पिछले कल भी हमने कहा था कि 3 ऑप्शन सरकार को दिए गए हैं, उसमें आउटसोर्स है, अनुबंध है और रेगुलर है। तो यहाँ पर अनुबंध और रेगुलर के तहत अगर एनटीटी की भर्तियां की जाती है तो उसमें जेबीटी का स्केल देने की तैयारी सरकार कर रही है। तो यहाँ पर अच्छे संकेत एनटीटी भर्ती के लिए है कि यहाँ पर जो है वो सरकार एनटीटी के लिए जेबीटी का स्केल देगी अगर यहाँ पर इन भर्तियों को अनुबंध या फिर रेगुलर के आधार पर किया जाता है। आरएनपी रूल्स तैयार होंगे और उसके बाद जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर सरकार का ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के 2 साल का डिप्लोमा करने वाले बहुत कम अभ्यर्थी है, यानी कि 2500 के करीब जो है वो ये कहा जा रहा है, सरकार के ये आंकड़े हैं कि इन 2500 लोगों ने 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा किया है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 2800 ऐसे 5000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया है। तो ये असमंजस जैसी स्थिति सरकार के लिए है कि आखिर 1 साल और 2 साल दोनों को इन भर्तियों में पात्र माना जाए, दोनों को राहत दी जाए, तो इसके लिए कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार यहाँ पर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एनटीटी भर्ती को लेकर सरकार के पास 3 विकल्प है। इसको लेकर काफी गहन चर्चा इन दिनों अधिकारियों के बीच में चल रही है और इस पर भी कुछ ही दिनों में जो है वो फैसला हो जाएगा। इसमें कि आउटसोर्स पर अगर भर्तियां होती है तो 10,000 का वेतन होगा, बहुत कम जो है वो इसमें मानदेय होगा। लेकिन अगर रेगुलर और अनुबंध के आधार पर इन भर्तियों को किया जाता है तो इनका वेतन जो है वो काफी जेपीटी टीचर के और रेगुलर टीचर के बराबर होगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे एनटीटी के हमारे साथ दर्शक जुड़े होते हैं जो कि इंटरेस्टेड है कि प्री प्राइमरी की भर्तियां, प्री प्राइमरी टीचर की भर्तियां जो है वो कब से शुरू हुए। तो आप अपना सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि आपके सुझाव को हम सरकार तक इसमें पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं टीचर ट्रांसफर को लेकर। तो टीचर ट्रांसफर को लेकर हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब ट्रांसफर जो है वो बैन है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा विभाग जो कि सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा ट्रांसफर भी यहाँ पर होती है। और आप यकीन मानिए कि 10-12 दिन के लिए जब सरकार की ओर से जो है वो ट्रांसफर पर बैन हटाया गया था तो उस समय शिक्षा विभाग में 2800 नोट जो है वो ट्रांसफर को लेकर आए थे और इसमें ये कहा जा रहा है कि इन नोट में 10,000 से ज्यादा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीचर्स ने अपने तबादले को लेकर कई अप्रोच लगाई, कई नोट जो है वो शिक्षा निदेशालय में भेजे और इसको लेकर जो है अब अभी भी वो नोट शिक्षा निदेशालय में घूम रहे हैं और अभी भी इसको लेकर जो है वो कई अप्रोच यहाँ पर आ रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने दो टूक कहा है और सरकार की भी ये डायरेक्शंस है कि अब शिक्षकों के जो तबादले हैं वो फिलहाल अब नहीं होंगे और शिक्षा निदेशालय को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि अब जो है वो किसी भी शिक्षक के तबादले को लेकर जो भी नोट निदेशालय में आते हैं उनकी इंक्वायरी की जाए और उनकी रिपोर्ट जो है वो शिक्षकों की तैयार की जाए कि आखिर जो है वो तबादला का नोट बेचने वाला जो शिक्षक है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, बच्चों के लिए कितना पढ़ाया है, क्या जो है वो शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर उच्च अगर बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या कुछ जो कार्य है वो किए हैं। और यहाँ पर जो है वो शिक्षक ट्रांसफर पर अब पाबंदी लगा दी गई है और सीएम के नोट के अलावा, सीएम के परमिशन के अलावा जो है वो शिक्षकों की ट्रांसफर करना अब आसान नहीं होगा। तो एक ये टीचर ट्रांसफर को लेकर था कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े विभाग में सबसे ज्यादा जो है वो टीचर्स की तबादले जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी के साथ बात करें चुनाव से पहले एरियर को लेकर, तो पिछले कल भी हमने आपको अपडेट किया था कि चुनाव से पहले जो है वो कर्मचारियों को पूरा एरियर देने की कवायद जो है वो सरकार ने शुरू कर दी है। फाइनेंस ने यहाँ पर जो है वो इसको लेकर पूरी प्लानिंग बना दी है और अब जो है वो एक बार
बार फिर से यहाँ पर जो है वो कर्ज लेने की तैयारी में सरकार है, ताकि 2 और 3 महीनों में सभी कर्मचारियों को उनका एरियर जो 2016 से देना है वो दिया जा सके। और इसको लेकर सबसे पहली किस्त जो है वो 50% होगी। अगली कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है और उसके बाद जो है वो कर्मचारियों को एरियर यहाँ पर दिया जाएगा। और आउटसोर्स और ओपीएस की बात करें तो आउटसोर्स का मसला हो चाहे वो ओपीएस का मसला हो, सरकार दोनों मामलों को सुलझाना चाहती है। और दोनों मामलों को लेकर जो है वो कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी भले ही सरकार के पास यहाँ पर है। अगर आउटसोर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार के पास है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकार ये देख रही है कि चुनाव जो है वो जैसे ही नजदीक आएंगे वैसे ही आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी राहत दी जाएगी। और सोसाइटी ये, क्योंकि यहाँ पर पुख्ता रूप से कहा जा रहा है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को सोसाइटी के अंडर लाया जाएगा, सोसाइटीज को सरकार का पैसा दिया जाएगा और मिनिमम वेतन जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 दिया जाएगा। और इसको लेकर घोषणा जो है वो सरकार ने रणनीति बना दी है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे जो है वो आउटसोर्स के लिए भी ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। और उससे पहले जो है वो ये मैटर सुलझता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ओपीएस की बात करें तो ओपीएस को लेकर हालांकि एनपीएस कर्मचारियों के साथ सरकार की यहाँ पर अभी भी अनबन चली हुई है। एनपीएस कर्मचारियों को सरकार मनाने का प्रयास कर रही है कि उनके लिए जो एक पेंशन दी जाती है उस पेंशन में कुछ फीसदी जो है वो बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन एनपीएस कर्मचारी महासंघ की दो टूक है कि उन्हें पूरी ओपीएस चाहिए और तभी वो मानेंगे। लेकिन सरकार अभी भी कर्मचारियों को मनाने जा रही है और देखना ये होगा कि क्या एनपीएस कर्मचारियों को सरकार मना पाती है। और अगर एनपीएस कर्मचारी इस पर मान जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार जो है वो एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है उसमें 18 से 20% जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है।